शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यहाँ पर सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। जो लोग भी बात करना चाहते हैं वो लोग बात कर सकते हैं। यहाँ अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। ये हमारा क्लिनिकल संभाषण का सत्र है। रोज डेली 9 बजे से 10 बजे तक होता है। सुबह माधव निदान का सेशन होता है 6 से 6:30। फिर 7 से 7:30 बजे तक हमारा अष्टांग हृदय का टीका वचन होता है। शाम को 7 बजे अभी मेल इनफर्टिलिटी पे चल रहा है सेशन। उसको आप लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे तो मैं कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं। मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं और वैरायटी ऑफ पेशेंट आते हैं, तो मुझे तो आता है ये सब चीजें। आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा। चलिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हूँ। आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं अनम्यूट करके। ये मोटोरोला एज 40 कौन है? कृपया अपना नाम बताइए, आप कौन है? अगर आप नहीं नाम बताएंगे तो मुझे वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा। प्लीज अपना नाम बताइए, आप कौन है? सर डॉक्टर लीना। अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं? मुझे लगा कि कोई घुसपैठिया आ गया इसलिए। चलिए बताइए, आप कौन है? अपने बारे में थोड़ा बताइए। सर आज ही ज्वाइन किया है मैंने। तो आपका नाम कैसे मोटोरोला है? कुछ अपना नाम रखिए ना, मैं लिख देता सर हूँ। एक्चुअली फोन नए सेट में आज सेट किया है, इसीलिए नाम अभी डाला नहीं था। चलिए, मैंने सर मैं डाल दिया। डॉक्टर अपने इटारसी बारे से। में बताइए, अपने बारे में बताइए। सर मैं डॉक्टर लीना हूँ इटारसी से। अच्छा, तो वही बताइए, आप क्या करती हैं वो बताइए। सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अच्छा, तो हम आपका पूरा नाम डॉक्टर लीना बत्रा है? जी जी। तो एक हमारे सर भी हैं, डॉक्टर हरीश बत्रा सर। वो न्यू दिल्ली में है। तो अच्छा, आप क्या गवर्नमेंट जॉब में आयुर्वेद का प्रैक्टिस करती हैं? हाँ सर, मिक्स है। अच्छा, कितना दिन से कर रही हैं आप? सर काफी साल हो गए। वही काफी साल मतलब क्या, कितने? मतलब 10 years अबव हो गए। बहुत अच्छा। तो आप आयुर्वेद का दवाइयों में क्या क्या दवाइयाँ यूज करते हो और कैसे पेशेंट आते हैं आपके पास? सर हमारे यहाँ जॉइंट्स, संधिवात, आम बात और जनरल पेशेंट्स होते हैं प्रतिशाय के। जी। तो मैम और आप एनसी होते हैं, एंटीनेटल केयर के लिए होते हैं, पोस्टनेटल केयर वाले होते हैं। तो इनके लिए बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल तो नहीं है सर। जैसे हमारे यहाँ नवायस लौ, पुनर्नवा मंडूर, लघु मालिनी बसंत, सीतोपलादी, सर कामदुधा और मुक्ता पिष्टी, इन्हीं का प्रयोग मैं करती हूँ। अच्छा, तो एज पर। हाँ, जी। बहुत अच्छा। हम आपसे और कुछ सीखेंगे आगे। आप ये बताइए कि आपको हमारा आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म कैसा लगता है? कभी देखा है आपने? जी सर, मैंने 2021 में नवीन सर से मरमा की क्लासेस, नाड़ी की क्लासेस, और मैंने सर आपकी क्लासेस बहुत सारे यूट्यूब पे भी अटेंड किया है सर। इसके पहले भी 2 क्लासेस मैंने आपकी लाइव सेशन ज्वाइन किया था, जो शायद आप शाम को
4 बजे से लेते थे हाँ सर, जिसमें एक प्रॉपर, मुझे वो सर सेशन बहुत अच्छे लगते थे कि एक किसी ड्रग को आप ले लेते थे, जैसे चंद्र प्रभावती आरोग्यवर्धनी, जिसके बारे में आप बहुत सारी डिटेल्स बताते थे। आज भी सर आपका वो फॉर्मूला त्रिफला गुग्गुल वाला काफी फ्रूटफुल है हमारी प्रैक्टिस में। डेंटल के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो किसी भी चीज से ठीक नहीं हो पाते, किटोरोलैक या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स देने पर ही जो ठीक होते थे। सर रेगुलर यूजेस त्रिफला गुग्गुल का करने से उनको जो डेंटल इशू है, पेन होता था और मसूड़ों से पस आना, ब्लीड होना, सर वो इन्फ्लामेशन वो बहुत जल्दी क्योर हुआ है त्रिफला गुग्गुल के यूज से। और उसके साथ सर आरोग्यवर्धनी भी पेशेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन सर त्रिफला गुग्गुल और खदिरादी वटी के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है डेंटल में। तो आप अभी सर मैंने केवल 1% ही मेडिसिन के बारे में बताया था। अभी मेरे को और बताना था लेकिन मुझे रोक दिया गया कि आप अभी कुछ और बताओ। तो आप चाहते हैं कि मैं मेडिसिन पे पढ़ाते रहूं, तो आप ग्रुप में बिल्कुल लिखिए। बिल्कुल। एक्चुअली सर जब आप एक ड्रग के बारे में बताते हैं तो सर आपने बहुत मल्टीपल यूजेस बताए हैं, मल्टीपल सिस्टम के अकॉर्डिंग बताए हैं। एक एक ड्रग को आपने हर सिस्टम पे, कार्डियोवेस्कुलर पे वो क्या काम करेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट पे। सर वो चंद्र प्रभावती के यूजेस ही इतने, हमने तो सिर्फ ये देखा था कि चंद्र प्रभावती रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर काम करता है या यूरिनरी सिस्टम पर काम करता है। सर आपने उसके इतने सारे यूजेस बता दिए हमें कि आज हमारा हर पेशेंट डायबिटीज का तो उसे फॉलो करता ही करता है। इसके अलावा जिनको कर्णशूल है सर उनको भी फायदा हुआ है, और मुखगत रोगों में भी चंद्र प्रभावती के रिजल्ट्स अच्छे मिले हमें। सर आपने बहुत एक ही ड्रग के मल्टीपल यूजेस बताने की वजह से हमारे पास जो लिमिटेड ड्रग होती है, तो सर हम उसके मल्टीपल यूजेस कर पाए हैं कई सारी जगह। सर बस मुझे दिक्कत वहां आती है जहाँ रस औषधियों की मात्रा के अकॉर्डिंग जो यूजेस होते हैं कि चलिए हम गोदंती दो। पे बात करेंगे। आप ग्रुप में लिखिए कि क्या चीज पढ़ना चाहती हैं, क्या सुनना चाहते जी हैं, मैं उस पे बताऊंगा। जी श्योर सर, जो श्योर। बोलना बोलेंगे वो टॉपिक पे पढ़ाऊंगा। अभी मेल जी इनफर्टिलिटी में कितना डीप में गया हूँ कि फिर मतलब और डीप में है। मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है और पेशेंट का एक्सपोजर है मेरे पास। पेशेंट इतने आते हैं कि आप कोई भी टॉपिक बोले मैं उतने डीप में पढ़ा सकता हूँ, इतना डीप में जितना कोई भी डॉक्टर नहीं बताता है, क्योंकि मैंने सीखा है अपने सर से सब कुछ। जी जी जी। जी। और सर सर जैसे सुबह आप क्लासेस लेते हैं अष्टांग और माधव की, अष्टांग, तो सर आप इसके लिए बुक लेकर बैठना कंपलसरी होगा क्या? नहीं नहीं, आप यहाँ हमारे स्क्रीन पे देख सकती हैं। एक्चुअली वो टाइम बच्चों के स्कूल जाने का होता है और किचन में हम बिजी होते हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए सर ऐसे मैंने ऐसे आपसे बार पॉसिबल बार होते हैं। आप रिक्वेस्ट आपसे की। इंटेलिजेंट वो शशि मैम हैं। वो पढ़ाई भी करती हैं, अभी एमडी कर रही हैं रुड़की में। वो खाना भी बनाती हैं और सुनती भी रहती हैं और पढ़ती भी हैं। नहीं ऐसा नहीं सर, कुछ- मेरा ये कहना है कि वो ड्यूरेशन पे हमें किचन में भी ध्यान देना होगा, तो बुक लेकर एट दैट टाइम खड़े रह पाना शायद कई बार जरूरी नहीं है पॉसिबल कि नहीं है। किताब लेके रहिए। आप केवल मेरा लेक्चर सुनिए, बाकी चीजें यहाँ बिल्कुल स्क्रीन पे आ बिल्कुल जाए। सर, मैं इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन यही की थी कि सर क्या बुक लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे सेशन ऐसे होते हैं पाठन जो करवाया जाता है, तो सर उसमें ये कहा जाता है कि हम ये श्लोक का रीड कर रहे हैं, इसके बाद का श्लोक आप पढ़िए, तो सर उतना कंसंट्रेशन नहीं, से मैं आपको क्लास नहीं अटेंड बोलूंगा। करना। मैं समझ जाऊंगा कि आप कुछ काम करिए। हमारे यहाँ महेंद्र सर पढ़ते हैं ना, सब लोग पढ़ते हैं। मैं समझ जाऊंगा। ओके सर, ओके सर। और मैं बुक लेके नहीं पढ़ता हूँ। आप क्यों करेंगे? मेरे लैपटॉप में है सब चीज। मैं तो ऐसे देख के सामने सामने बोलता हूँ। अच्छा। इतना टेंशन मत लीजिए, एकदम रिलैक्स रहिए। आपको हंसते खेलते हंसाते हंसाते पढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच सर। जी। अभी मैं वो हरिहर सर के पास गया था सोमनाथ में। मैंने हंसाते हंसाते वमन करा दिया 50 लोगों को। सर को इतना कॉन्फिडेंस आ गया। मेरे पढ़ाई में कभी ऐसे टेंशन लेके मत पढ़िए कि ये रूल है, ये रेगुलेशन है। ऐसा नहीं है। हंसाते हंसाते पढ़ाते हैं। ठीक है। जी थैंक यू। पहले सर, जब मैं आपके भी स्त्री रोगों की क्लासेस कर रही हुई है। इनकी सर आयुष दर्पण से ही मैडम है ना? शिल्पा मैम, शिल्पा यर्मे जी मैडम। जी जी शिल्पा मैम के। अच्छा, तो उनके कैसा भी लगा बहुत आपको उनका? उनका सर पढ़ाई बहुत कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली वो टाइम जॉब से लौटने का होता है और मैडम को ना हमें जब सुनना होता है तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके सुन पाए, जो नोट डाउन भी कर पाए, तो वो चीजें रिकॉल भी रहती है सर। और एक्चुअली रिपीट दोबारा हम सेशन देख पाए,
या फेसबुक पे देख पाए, ऐसा कई बार नहीं होता है, पर अपने नोट्स में वो चीज नोट डाउन होती है तो वो रिकॉल जल्दी होता है। जी। तो मैं जब भी मैडम के सेशन करती थी अटेंड, तो सर मैं नोट डाउन करती थी और मैडम बहुत अच्छे से सारी क्वेरीज सॉल्व करती थी। हम कोई क्वेश्चन पूछे और मैम उसको बहुत बहुत अच्छे से समझाते थे। और नवीन सर कैसे लगते हैं आपको? आ, सर भी बहुत अच्छे हैं। और सर की दो ही क्लासेस अटेंड कर पाई मैं, सर नाड़ी का फर्स्ट और सेकंड लेवल, और फिर बाद में मरमा का सेकंड नहीं हो पाया था सर। उस टाइम 2021 में कुछ इशू आ गए थे। पर सर ने यही बात कही थी कि जो चीज आप पढ़ रहे हो अगर आप उसको प्रैक्टिकली फॉलो करें तो आपके लिए वो यूजफुल है। वाकई सर यही होता है। मर्म के ड्यूरेशन में वो स्टार्टिंग में तो हमने किया, लेकिन बाद में वो चीज भूल गए तो आज भूल ही जाएंगे। हाँ फिर वो सही बात। चीज मतलब दोबारा नहीं याद आ पाती है। हाँ फिर से वो पढ़ना, तो सर उसके बाद से ना सारी चीजें तुरंत तुरंत नोट डाउन करके रखने की हैबिट हो गई है कि फिर हम वो चीज भूल जाते हैं। अपनी हैंडराइटिंग में लिखी हो या हमने नोट डाउन करी हो तो चीजें याद जल्दी आती है। जी, सही बताया आपने। अ, ठीक। सर के सर के सेशन में यही हुआ था कि समझी भी थी चीजें लेकिन लिख नहीं पाए थे। सर ने नोट्स तो दिए थे सर, लेकिन जो हम सुन रहे हैं वही लिख ले तुरंत में तो बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। जी, सही जी बताया सर। आपने, सही बताया। ठीक है। आपको कोई भी टॉपिक पे लेक्चर अगर चाहिए तो आप मुझे वहां ग्रुप में लिख दीजिए, फिर नवीन सर डिसाइड करते हैं और वो टॉपिक डिसाइड होके फिर मेरे को बोलते हैं तो मैं वो टॉपिक पे पढ़ के फिर पढ़ाता हूँ। पर सर मुझे सबसे अच्छे सेशन वही लगे थे जो आपने कॉमन यूज होने वाली या जो इजीली अवेलेबल मेडिसिन का जो डिटेल दिया था, जो आप 40 मिनट्स तक आप समझाते थे, और उसके बाद जो आपके स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछते थे, जो आपके साथ लाइव क्लासेस अटेंड करते थे सर, वो जो आपके यूट्यूब पे भी डले हुए हैं सर, वो सेशन बहुत अच्छे हाँ, हैं। आज तो मैं भी कोई चाहता हूँ वो सेशन करना, फेसबुक लाइव पे एकदम कंटिन्यू मैं बोलते रहूं और लोग फेसबुक पे क्वेश्चन पूछे नॉन स्टॉप। वो मैं भी ज्यादा, आप ग्रुप में लिख दीजिए फिर सर पढ़ के मुझे वो टॉपिक देंगे पढ़ाने को। हाँ सर, वो इतना इतना अच्छा होता था एक्चुअली। हम गूगल पे भी सर्च करें या कहीं पर भी सर्च करें या नोट्स पे भी सर्च करें, तो सर वो इजी यूजेस जो आप बताते थे ना, वो हमें हर जगह मिलते ही नहीं है। कहीं भी नहीं मिलते हैं, नेट पे नहीं मिलना है, बुक्स में नहीं मिलना है सर। जो आप बताए हैं वो हमें बहुत मुश्किल से तो मिलने वाली मेरे को चीजें थी। ऐसे ऐसे ही नहीं मिला है, मुझे भी नहीं मिला है, मेरे सर ने मुझे सिखाया है। सर के क्लिनिक में 12 साल जाके सीखा हूँ। फिर मेरे पास नोट्स हैं, सर के अपने गुरुजी के नोट्स हैं। तो वो मराठी नोट्स को सुन के, उनके लेक्चर सुन के फिर उसको मैं हिंदी में याद करके फिर मैं पढ़ाता था। तो मेरे सर के गुरु, उनके गुरु, वो सब उनके सब एक्सपीरियंसेस में शेयर करता हूँ, जो भी करता हूँ। और सर अभी सर आने भी वाले हैं ना नागपुर में, जो शायद हाँ। 19, 20 और 21 का प्रोग्राम है 3 दिन के लिए ना। हाँ, आप हाँ जी। मिलिए हमारे सर से। सर मिले नहीं इस बार, इच्छा थी पर बच्चों के एग्जाम्स है तो मेरा जाना नहीं हो पाएगा। आज ही बात हुई रही थी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कल लास्ट डेट है। आप कर लीजिए, अच्छा है सर का सब सुनना। सर अच्छा। बच्चों के एग्जाम्स है तो मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। हाँ ठीक है, जैसे होगा वैसे कर लीजिए, आपको जैसे लगे। श्योर सर। ठीक जी है। जी। मैम आपसे बात करके अच्छा लगा। एक हमारे थैंक साथ सर हरीश बत्रा सर भी हैं, तो ऐसे यू। मुझे लगा कि आप उनके रिलेटिव हैं, ऐसे मुझे लगा। नहीं। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और डॉक्टर तनिका मैम, आप कोई केस यहाँ डिस्कस करना चाहती हैं? डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं बोलता हूँ। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि कभी कभी उनको पॉलीसाइथेमिया वेरा करके बीमारी होती है, जिसमें एचबी लेवल ना 18, 20, 24, 25 होता है। मतलब उसमें बहुत ज्यादा एचबी लेवल होता है। तो उसको आयुर्वेद में रक्त वृद्धि ऐसे हम बोलते हैं। दोष धातु मल अगर बढ़ जाते हैं तो भी बीमारी होता है, कम होते हैं तब भी बीमारी होता है। तो ये रक्त वृद्धि के लक्षण होते हैं। सुश्रुत स्थान 15वां चैप्टर में 14 नंबर का श्लोक में क्या बताया है? रक्तम रक्तांग रक्तांगाक्षिताम शिरा पूर्णत्वम च। मतलब वहां पे रक्त की वृद्धि होती है और ऐसे ही पेशेंट देखने को मिलते हैं, नेत्रों में लालिमा आ जाती है,
जो आंखों में स्क्लेरा होते हैं ना, सब ऐसे लगता है कि भर गया है, रक्त सिराएं रक्त से भर जाती हैं, और शरीर में भी रेडनेस आ जाता है। इसके बाद और क्या बताया, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 में 8 और 9 नंबर का श्लोक में क्या बताया, वृद्धे रक्तांग नेत्रत्वम शिराणाम पूर्णत्वम तथा रक्तम विसर्प प्लीहा वृद्धिन कुष्ठ वाताश्र पित्तास्त्र गुल्मोपकुश कामलाः व्यंगाग्निनाश सम्मोह रक्त नेत्र मूत्रता। मतलब अत्यधिक रक्त की वृद्धि हो जाती है तो विसर्प व्याधि होती है, प्लीहा वृद्धि होती है, कुष्ठ व्याधि होती है, वातरक्त होता है, रक्त पित्त होता है, गुल्म होता है, उपकुश नाम का दंत रोग होता है, कामला होता है, व्यंग होता है, अग्निमांद्य, मूर्छा, और त्वचा का, नेत्र का, मूत्र का वर्ण लाल हो जाता है, रक्त इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट है, और जो चिकित्सा बताया है विधि शोणिति अध्याय में चरस सूत्र स्थान में वैसे ही किया, और ये शुश्रु सूत्र स्थान में क्या बताया है 15वां चैप्टर में, तेषाम यथा स्वम संशोधनम शपणम च शयाद विरुद्धे क्रिया विशेष प्रकुर्वित। मतलब धातु मलों की वृद्धि होने पे संशोधन कर्म करना चाहिए, संशमन क्रियाओं को करना चाहिए, जिससे धातु अधिकशय आवश्यकता से ज्यादा ना हो। पूर्व धातु उत्तर धातु को भी वृद्ध कर देते हैं, तो वृद्ध धातुओं को कम करना हितकर होता है। आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं, विशेषाद रक्त वृद्ध्याद उत्थान रक्त श्रुति विरेचन ही। मतलब रक्त वृद्धि उत्पन्न रोगों में रक्त मोक्षण और विरेचन कराना चाहिए। यही विधि शोणिति अध्याय में भी बोला है कि विरेचन कराएं, रक्त मोक्षण कराएं, फिर उसके बाद में रक्त पित्त हरि क्रिया, उपवास, लंघन, ये सब कराने को बोला गया है। तो इसमें चरक ने भी यही बोला है। तो ऐसे जब करते हैं ना तो 100% पेशेंट का ठीक हो जाता है। और विरेचन चिकित्सा से जितना अच्छा पॉलीसेथिमिया वायरा में ठीक होता है, और उसमें रक्त पाचक, रस पाचक, ताप्य, रक्त प्रसादन करने वाले ताप्या दिलो, चंद्रकला रस, स्वर्ण माक्षिक भस्म, ये सब हम देते हैं, महामंजिष्ट आदि क्वाथ, और सारे तिक्त रसात्मक द्रव्य देते हैं, क्योंकि पित्त का शमन होगा तो रक्त का भी शमन होगा, और आशाश्री संबंध है, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, और पेशेंट परमानेंट ठीक हो जाते हैं। नहीं तो एलोपैथी में उसका कोई इलाज नहीं है, बार बार ब्लड लेटिंग करते हैं, और ब्लड लेटिंग के बाद धातु का प्रकोप होता है, धातु का प्रकोप होता है तो बॉडी में वात के सारे सिम्टम्स आते हैं, तो वो लोग ब्लड लेटिंग कराते हैं एचबी लेवल कम करने के लिए, लेकिन वो धातु क्षय कर रहे हैं, उससे जो ज्वाइंट पेन, कमर दर्द और बहुत सारे रुक्षता ये सब बढ़ता है। हम लोग कराते हैं तो हम विरेचन कराते हैं, रक्त मोचन तो हम घृतपान करा के करते हैं, अग्नि को बढ़ा के करते हैं, तो हमारा स्त्रोतस अगर शुद्ध हो जाए तो रक्त वृद्धि के लक्षण आते ही नहीं है, परमानेंट ठीक हो जाता है पेशेंट। जी, अब आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। उपवास कराना सबसे मेन है। आप लोग सोचेंगे रक्त पित्त में उपवास बोला है क्या, तो रक्त पित्त व्याधि में भी लंघन बोला है, विसर्प व्याधि में बोला है क्या, हाँ बोला है, सभी में बोला है, लंघनम परम औषधम ऐसे बोला है। हर व्याधि में अग्निमांद के वजह से, रोगा सर्वेपि मंदाग्नौ, सभी मंद अग्नि की वजह से होते हैं, तो सारे रोगों में लंघन कराना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। चलिए शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी, आपका कहाँ तक पढ़ाई हुआ मैम, शशि मैम? गुड इवनिंग सर। कर हाँ, रहे हैं सर, अभी तो आर्टिकल आ गया है कि 30 सितंबर लास्ट डेट है, आर्टिकल सबमिट करना है। तो अब आर्टिकल या पेपर अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो मेरे दिमाग में तो आ रहा है दीपनी कषाय के जो द्रव्य हैं उनका शारंग धर्म संहिता में जहां जहां भी वर्णन है वही रेफरेंस लिख दूं। मैं देखती हूँ मैम कल क्या बोलते हैं। आपके ही टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ तो वो चल मैं उस वक्त दीपनी महाकषाय और जठराग्नि था तो दीपनी महाकषाय के द्रव्यों का ही ले लिया, क्योंकि जो थीसिस है उसमें तो डालना है ना कि सारी संहिताओं में दीपनी महाकषाय के द्रव्य कहाँ कहाँ है। तो बहुत लंबा काम है सर। मैंने शारंगधर उठाया था तो मुझे था कि 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा, 10 दिन हो गया अभी तक पूरा नहीं कर पाई हूँ। तो आपको क्योंकि अभी हर एमडी करने में ये सब टास्क दिया जा रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? टास्क तो अच्छा है, बस एग्जाम में देखो क्योंकि इस उम्र में अब याद बहुत कम होता है, वो ऐसा वाला नहीं है, पंगा। आप बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे नहीं बोलिए। अभी क्या बूढ़ी हो गई हाँ क्या? वो तो नहीं, अभी मेरे को लगता है 35 के बाद उतना रट्टा पावर नहीं रह ऐसा जाती है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी हमारे इंडिया के कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सब रट्टा मार लेते हैं। अब्दुल कलाम जी से तो आप मतलब ज्यादा एज नहीं हुआ है, वो तो कितना मिसाइल मैन थे, सब याद हो जाता है, ऐसा मत सोचिए आप। हाँ जी सर। और आपको तो क्या वही रट्टा मारना है क्या, अभी क्या है संहिता में, क्या रट्टा मारना है?
सर ये सब तंत्र युक्ति, तंत्र दोष वगैरह, वो तो तात्शिल्य और ये सब की दुनिया। आप मुझे बोलिए कब पढ़ना है। आप अचानक 7 बजे सर उठ मैंने कितनी बार संडे को लिखा तो हुआ कि संडे को सेशन ही नहीं होगा। नहीं होगा, लेकिन मुझे पहले से मालूम होना चाहिए कि आज होने वाला है। अभी क्या है, मुझे जूम को ऑन कराने के लिए मैडम को फोन करना पड़ता है सर, क्योंकि बिजी सर के लेक्चर्स होते हैं। अब फिर मैडम को डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप पहले से बताइए कि संडे को लेक्चर चाहिए, फिर मैं तंत्र युक्ति याद करा दूंगा, आपको एक बार पढ़ाऊंगा। हाँ तो सर इस संडे को ले लो शाम को 7 बजे वाले सेशन में, ठीक है, मतलब ठीक। 7 बजे अपना ले सकते हैं, कंफर्टेबल आपको तो आप ले लो। और याद रट्टा मारने की क्या जरूरत है, मैं उसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको, फिर क्या भूल जाएंगे क्या, सब याद हो जाएगा। जो टर्मिनोलॉजीज है ना वो अगर या तो श्लोक रटा रहा है, मेरा मानना, नहीं तो भूल जाती है वो चीजें। याद भी करने की जरूरत नहीं है, मेरा पढ़ाया कोई नहीं भूलता है। मैं हाँ तो आपको सर अच्छे से पढ़ा दो। दूंगा ना सब। और वो न्याय भी है, आपको सूची कटा न्याय, हाँ ये दुनिया भर के सर न्याय और ये सब सारी चीजें हैं। क्योंकि मैंने एक बुक भी खरीदा, बल्कि इंग्लिछ की थी, मोनिका मैम से पूछा तो उन्होंने बोला खरीद तो लिया मैंने, बट उसकी जो लैंग्वेज है, फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, वो लगता है नॉर्मल बंदों के लिए लिखी है। आयुर्वेद के स्कॉलर्स की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग सी होनी चाहिए, वो उस तरीके से बुक नहीं है। मैं आपको पढ़ा और दूंगा, सारे न्याय पढ़ा दूंगा, आपको सारे दर्शन पढ़ा दूंगा, आपको सारे अपने। हाँ तो सर जल्दी पढ़ा दो, नहीं तो एग्जाम आने वाला है फिर मेरे को लास्ट मिनट में कुछ नहीं घुसता, मुझे बहुत बार रिवीजन करना पड़ता है हर चीज का, तब ठीक, मुझे याद रहता है कि हाँ ये पिन पॉइंट यही सही है। ठीक है, चलिए इस संडे से हम शुरू करते हैं। जी सर। मेरा पढ़ाई थैंक यू कोई सर। नहीं है। आपको शायद मालूम नहीं है, जब मैं एमडी करता था तो मैं सब लोग ना क्या करते थे, मेरे क्लासमेट सब घूमते थे कैंटीन में, भारतीय विद्यापीठ में, इधर उधर घूमते थे। मैं वो टाइम का यूटिलाइज किया, तो मैं लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ाता था। तो एक लड़की थी, वो कनाडा से थी, एनआरआई। तो उसको ना देवनागरी लिपि लिखने नहीं आ रहा था, और इतने साल से फेल हो रही थी संस्कृत में। सब पास होती थी, संस्कृत में फेल, संस्कृत और पदार्थ। तो मैंने उसको एक एक चीज सिखाया, राम र ऐसे लिख, राम रामहु रामः, उसको याद कराया, और वो टॉपर है उस साल। तो फिर वो अभी कनाडा से मुझे बोलते हैं कि भैया आपने मुझे पढ़ाया था, उसका बीएमएस हो गया। तो मेरा पढ़ाया कोई नहीं बोलता है। जी सर तो प्लीज आप शुरू कर लो। हाँ, मैं आपको जी ऐसे सर थैंक यू हंसते सर। सिखा दूंगा ना, सारा तंत्र युक्ति, फिर ताच्छिल्य सिद्धांत, फिर वो बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे वाक्य भेद, वाक्य शेष, और वो हेत्वाभास। हेत्वाभास में लोगों को कंफ्यूजन होता है पदार्थ में, हेत्वाभास क्या है। तो ये सब मैं आपको याद करा दूंगा ऐसे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, आप कभी नहीं भूलेंगी। पदार्थ तो पूरा आपको आएगा ही, प्रमाण आएगा सारा, ये सब आना चाहिए। तंत्र युक्तियां, जी सर। चरक की तंत्र युक्तियां, सुश्रुत की तंत्र युक्तियां, वाग्भट की, मैं याद करा दूंगा आपको। चलिए ये संडे से करते हैं। जी सर। हाँ ठीक है मैम, जी थैंक। सर थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, महेंद्र सर कुछ बोलिए सर। सर नमस्कार जी। हाँ सर बताइए सर। सर, एक पेशेंट था, उसकी एज थी 66, हाँ और उसका जो ब्लड प्रेशर था वो था करीबन 150 और 80। हाँ और उसके पहले शुगर भी थी, लेकिन शुगर उसकी सही हो गई। वो जो हाँ करा अभी, तो उसकी जो नॉर्मल है, उसके HbA1c कराया था, उसका आया 4.9। हाँ तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने वो बीपी को, क्योंकि मैं बीपी की गोली छोड़ दूं, गोली लेने के बाद ये उसका रह रहा है ये 150 और 80। तो आप क्या उसका कहते जो हैं? रूटीन हाँ है, यानी एक हाँ तो बिस्मासन है, और एक उसका जो खाने का रूटीन है, सुबह एक तो वो जो एलोवेरा है वो 5-6 साल से खा रहा है कंटिन्यू, हाँ और एक अलसी, और एक आमल की रसायन, और तुलसी। हाँ इस तरह के वो करीबन जो कि 4-5 साल से इनको प्रयोग कर रहा है। तो हाँ। विस्मासन तो उसका कारण हो सकता है, वो तो उसमें साथ में है ही। हम्म। और एक उसका जो विबंध वगैरह है उसका भी है साथ में, और अजीर्ण वगैरह वो रहता है उसका। तो मैंने ट्रीटमेंट कर लिया। मेरे समझ में ये नहीं आया कि ये एलोवेरा वगैरह का उपयोग कर रहा है, तो गलत एलोवेरा है जो को बढ़ाता है। सर, गलत है, वो एलोवेरा बंद करा दीजिए। और अलसी भी मेरे हिसाब से बंद करवानी चाहिए शायद। हाँ, सब चीज जो ऐसे चला रहे ना फालतू में, वो सब बंद करा दीजिए। और मेथी को भी वो 5-6 साल से कंटिन्यू भिगो के शाम भी को। बात का प्रकोप करता है मेथी। हाँ, तो इसीलिए मुझे लग रहा है। और एक उसके 70% वो आए ब्लॉकेज। तो वो तो अग्निमंद होगा, ग्रहणी दृष्टि होगा, सामता होगी बहुत ज्यादा। सर हाँ, आप शाम तक के लिए मैंने उसका ट्रीटमेंट कर दिया सर। उसको वो क्यों, वो तो उसमें कारण है ही। लेकिन अब मैंने उसको एक तो वो क्या नाम, आम पाचन वटी दे दी, आरू गोवर्धनी दे दी, साथ में उसको जो एरन ब्रस्ट है वो उसको दे दिया।
और रसपाचक और रक्तपाचक वो मैंने सुबह शाम के हिसाब से उसको चला दिया। अब आगे मैं एक तो उसको रसराज वगैरह और इस तरह का कोई ये कंटेंट चलाना चाह रहा हूँ, तो पैसे वाला कोई दिक्कत नहीं, खर्च भी कर सकता है वो। और उसमें क्या अपन को देना चाहिए, को रसायन द्रव्य और अपन कोई एडजस्ट कर सकते हैं क्या उसमें? आप सुबह ब्रह्म रसायन बोलिए, सुबह भूखे पेट लेके ब्रह्म रसायन खा के 4-5 किलोमीटर वॉक करना है। और एक तिकटिकी बस्ती के बारे में भी सोचें क्या? बस्ती में दशमूल काढ़े का और धानवंतर तेल का अल्टरनेट डे बस्ती दीजिए, तो इससे ब्लॉकेज भी निकल जाएगा, बीपी भी ठीक हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा। और आलतू फालतू चीजें नहीं खाने की। और दशमूल काढ़े और धानवंतर तेल के बस्ती से रिजल्ट आया है, ब्लॉकेजेस पूरा निकल जाते हैं 3 महीने में। अच्छा, दशमूल गच क्या, दशमूल तेल काढ़ा 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 केवल? हाँ, केवल काढ़ा, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, तिल तेल या कोई भी तेल डालिए, धनवंतर तेल क्षीर वाला, और थोड़ा सा नमक डालिए, हल्का सा नमक, सेंधा नमक, और क्या डालेंगे, बच्चा डालेंगे तो वो डालिए, फिर छान दीजिए और वो दे दीजिए 750 ml। और नेक्स्ट डे धनवंतर तेल का मात्रा बस्ती कंटिन्यू देना है। अच्छा, और मैं फिर सोच रहा था, इसका मतलब मैं गलत था। क्या सर? मैं क्षीर बस्ती के लिए सोच रहा था, मैं क्षीर बस्ती में और मातिक घृत डाल के वो दे दूं, मैं इस तरह से सोच रहा था उसको, मैं उसमें साथ में अर्जुन अर्जुन चूर्ण भी चला दूं। वो भी ठीक है ना, वो भी ठीक है। एक बीमारी के लिए बहुत सारी दवाइयां चलती हैं, ठीक है। उसमें क्या है, मात्रा बस्ती के हिसाब से काम चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत भी ज्यादा नहीं आती है, इसलिए मैंने कहा उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं अर्जुन आपका बात सही है कि मैं इसलिए बोला कि जब हम निरू देंगे तो जो मल चिपका है बहुत अंदर अंदर तक, वो सब क्लीन हो जाएगा एक बार में। 1-2 तो निरू देना चाहिए। एक दिन जरूर दे देता हूँ फिर। जो चिपका चिपका है वो निकलना चाहिए पूरा। जो वो उसी के लिए आया, क्योंकि मेरा बीपी की ये गोली छूट जानी चाहिए, और तो सब कुछ है उसका। ये तो ये मिला ना, विषमाशन वगैरह है और पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन है। हाँ वो है ही, और साथ में ये जो एलोवेरा, अलसी और ये तुलसी और ये सारा सारा कुछ मेरा, इससे भी दिक्कत हो रही है। हाँ बराबर। तो मैं इसीलिए सोच रहा था, मैं कि क्यों सारे लोग ये सोचते हैं भाई ये तो बढ़िया चीज है, एलोवेरा तो बहुत बढ़िया चीज है, आप खाते हैं। सुबह पानी में पीता था, उसको मैंने बंद करा दिया, सुबह खाली पेट। अति मात्रा में कोई भी चीज नुकसानदायक रहती है। एलोवेरा जो है वो भेदन कार्य करती है, रुक्षता उत्पन्न करती है। अभी वो बाबा रामदेव का भी लोग पीते थे ना एलोवेरा का जूस, तो ब्लीडिंग पाइल्स हो गया उससे, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, सालों साल लेते रहते हैं, उनको बाद में तकलीफ कितनी होती है। ये यूट्यूब के डॉक्टर हैं साहब, वो असली तो टक्कर ये यूट्यूब वाले हैं ये सब। बराबर, इसलिए तो हो रहा है प्रॉब्लम। हाँ, और टीचर वैसे रिटायर्ड टीचर है वो, इसलिए नहीं सर, महेंद्र सर पता है क्या होता है, मतलब हर चीज का एक वो होता है ना, नजरिया होता है। मैं बताती हूँ, एलोवेरा भी जरूरी है बट किन चीजों में देना चाहिए। जैसे हम लोग, मैं थोड़ा सा वेट लॉस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दे सकते ना हम हर हाँ, चीज ये को। जैसे आप काढ़े बोल रहे हो या सबसे कुछ बड़ी भी, चीज मतलब हर एक ही चीज की ना अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपना सिग्निफिकेंस है ना। तो इसको एक टाइम पे जैसे हमने हफ्ता दे दिया, फिर बंद कर दिया, फिर हमने मतलब देते हम लोग देते देते, और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है तो मैं जीरा पानी देती हूँ, उसको मैं उस लोग चीज को सोच के ही तो आदमी उसको नहीं कह पाता भाई एलोवेरा फायदा करता है, लेकिन कंटिन्यू में नुकसान कर रहा है। हाँ मेथी कंटिन्यू कॉन्टिन्यूटी में 5 साल नहीं चले देना, रहा है, मतलब अलसी कंटिन्यू नुकसान 5 साल की चले रहा है। नहीं, कॉन्टिन्यूटी में नुकसान है। अगर उसको हम थोड़ी समय के लेके बंद कर दें, उसका कोई नुकसान नहीं है, उसके फायदे ही फायदे हैं, है ना। आमल की रसायन है, मैंने आमल की रसायन तो वो पानी से ले रहा है, मैंने इसको साथ में जब भूख बढ़िया लग जाए उसके बाद में घी और शहद के साथ में लो, ये रिजल्ट अच्छा दिखाएगा फिर। हाँ वही, मैंने देखो, हम कोई भी चीज लेते हैं ना सर, एक चीज को हम रेगुलर किसी साल के लेंगे तो वो जहर ही होता है हमारे लिए। तो हर चीज को एक समय के लिए लेके हर बात बंद कर दीजिए, फिर स्टार्ट कर सकते हैं, फिर बंद कर सकते हैं, है ना, वो चीज कर सकते हैं। अपन तो अपने हिसाब से करते हैं, पर एक बार क्या है, मैं इसीलिए सलाह देना चाहिए कि लंबा हो गया यार, अब उसको सारे सारे लोगों ने ये बताया कि ये तो बहुत फायदा करती हैं, ये तो फायदा करती हैं। अब मैंने उससे मना किया था उसको थोड़ा थोड़ा, फिर मैं एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ मेरे हिसाब से तो देखिए आरोग्यवर्धनी तो अच्छी अच्छी दवाई है ना, आरोग्यवर्धनी अच्छी दवाई है। तो एक डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी एक पेशेंट को लाए थे, कोई फार्मासिस्ट दुकान वाले थे, तो वो ना 10 साल से ले रहे थे एलोवेरा, सॉरी आरोग्यवर्धनी बटी, और उनको कितनी सारी लीवर की बीमारियां थी। आरोग्यवर्धनी ने ही वो जहर का काम किया उनके बॉडी में। कोई भी चीज थोड़ी ना लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। तो एलोवेरा उनको नुकसान कर रहा है, ये सब चीजें बंद करना चाहिए उनको। बोलिए ये दवाई है लेकिन ज्यादा मात्रा में जहर का काम कर रही है। एक पेशेंट है, उसकी एज करीबन लेडीज है 50 ईयर है,
और उसका जो शुगर आया है वो आया है 330। जी और उसके एक तो तनाव बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका पति एक्सपायर हो गया था अभी 2-3 महीने पहले। जी और उसके विबंध भी है और साथ में उसके भी विषमासन है। कभी भूख अच्छी लगती है कभी नहीं लगती। और ये सब उसके है। अब उसके लिए मैं इनको तो कर दूंगा कर दीपन पाचन और ये सब। तो फिर उसके अलावा अपन को जो स्वर्ण योग वगैरह में उसमें और अपन क्या 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 प्रयोग करना चाहिए उनके लिए। मतलब मेन क्या बीमारी बताया आपने? जो ग्लूकोज है वो 330 है। 330 ग्लूकोज मतलब शुगर और लेवल। साथ में उसके जो हाथ पैरों में सुन्नापन है वो चालू है वो प्रारंभ हो क्यों उसकी 6 साल हो गई उसको डायबिटीज को। ग्लूकोज की शुगर लेवल आप बोल रहे हैं? हाँ ग्लूकोज का शुगर लेवल। तो वसंत कुसुमाकर रस अच्छा है ना? और जो शून्य हो रहे हैं वो बृहद्वार चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि और स्वर्ण भूपति रस। सबसे मेन वसंत कुसुमाकर काम करेगा इसमें। दोनों दोनों को दे दूं। हाँ दे दीजिए। मैं और साथ में जैसे अपन को कोई जामुन जामुन बीज वगैरह और इस तरह का कोई ये गुड़मार वगैरह इस तरह का काढ़ा बना के उनका हाँ प्रयोग करवा देंगे। दे दीजिए हाँ। क्योंकि मैंने सोचा एक तो अपन का पटोल पत्र एक चिरायता और साथ में गुड़मार और ये जामुन का बीज और साथ में मध्यस्थी वगैरह इस तरह का ये काढ़ा बना के और उनको उससे इनको दिला दूं फिर। हाँ दे दीजिए। और त्रिभंग का भी अच्छा रिजल्ट रहता है इसमें शायद। हाँ हाँ त्रिभंग तो बहुत ही अच्छा रहता है मधुमेह जन्य संप्राप्ति में। तो त्रिभंग संग में प्रवाल पिष्टी और एक में और इसमें बसंत कुसुमा का रस। और ग्रहणी पे काम करिए, ग्रहणी कला भी अच्छी होनी चाहिए। अग्नि, गृहिणी के लिए फिर अपन को और क्या मिलाना चाहिए उसमें। परपटी कल्प दीजिए। और सारे रसी रस हो जाएंगे सर कोई चूर्ण अब चूर्ण का मेल करना पड़ेगा क्यों सारे रसी रस हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे फिर। हाँ एक ही बार में सब मत दीजिए ना, ब्रेक कर करके दीजिए। क्योंकि वो क्या है कि जयपुर वगैरह और ये इधर उधर बहुत बहुत दौड़ भाग के आई है अब यहाँ। पहले आप ये बोलिए कि शुगर कम करना है कि पूरा बॉडी का ठीक करना है। तो शुगर कम करना है तो पहले कड़वा काढ़ा उड़ा दे दीजिए गुड़मार का। फिर उसके बाद में उनको जो जो सिम्टम बताएंगे वो करते जाइए। ठीक सर बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। सर वो आम पाचक बटी आपको कैसा लग रहा है? आम पाचक बटी बढ़िया है। अब मैं 2-4 आइटम देख रहा सोच रहा था आपके यहाँ से मंगाने की क्योंकि वो आइटम मंगाने पड़ेंगे क्योंकि पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है। मैं आपसे वो लेना चाह रहा था वो आपकी जो उसमें देती है ना क्या नाम है वो मंत्र। हाँ वो मंत्र दूंगा ना। वो मंत्र लगा दिया ना, इतने पेशेंट आते हैं कि भगाना पड़ता है कि अभी बाद में आओ। इतने patient, मैं दे दूंगा आपको, पेन ड्राइव में भेज दूंगा। पेशेंट बड़े बड़े पेशेंट ही संभालना चाह रहा हूँ छोटे छोटे पेशेंटों को समाप्त करना चाह रहा हूँ जिस तरह ये लोग परेशान हैं जैसे ये इस तरह के बड़े बड़े मरीज जो कहीं सही नहीं होते भाग दौड़ करते हैं उनको ही लेना चाहता हूँ मैं क्योंकि उसी में मेहनत करने में नाम भी है और अपना क्या नाम है सम्मान भी है। हाँ वो ठीक है, लेकिन पेशेंट तो पेशेंट होता है, उसके लिए तो हर बीमारी बड़ी पर होती छोटे मरीज के लिए तो बहुत है सर बहुत बहुत लोग करते हैं बहुत लोग आगे हैं प्रैक्टिशनर बहुत सारे। है। हाँ अपन बड़े बड़े पेशेंट को अपना बड़ा बड़ा इनाम रहेगा फिर कि हाँ वो तो बड़े बड़े पेशेंटों को देखते हैं बस। वो ठीक है, लेकिन ऐसे डॉक्टर कैसे चूज करेगा कि मैं छोटे बीमारी को नहीं करूंगा अरे बड़े। सर सब जानते हैं ज्यादातर जो आते हैं मेरे पास एक तो एलर्जी हाँ सिलिंडर वगैरह के ये इस हाँ तरह के डायबिटीज के जो केस बिगड़े हुए हैं वो एक हाँ अपनी मेंटली जो डिप्रेशन के वो इस तरह से जो मतलब जहाँ दौड़ के भागते जो बड़े बड़े औषधालयों में हॉस्पिटल में जाते हैं बड़ों में। हाँ ये नहीं कि छोटे मोटे अपने छोटी मोटी पीएससी और इनमें इनमें सही हो गए ऐसे नहीं। बुखार आ गया जुकाम आ गई कल परसों बोले गए आ गया जुकाम की दवाई दे दो मुझे हाँ इस तरह से। हाँ ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है ना। हाँ मनीषा मैडम कुछ बोल रही है, हाँ बोलिए हाँ मैम। जी हाँ जी सर, नमस्ते प्रणाम सभी को। सर ये ऐसी सोच से तो मैं खैर वाकिफ नहीं रखती, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां ही बड़ी बड़ी जाकर के जड़वत फिर बन जाती हैं। और छोटी चीजों का ही हम अभियान लेके चलते हैं, यदि सर्दी खांसी बुखार को हम ठीक करते हैं तो बड़ी बड़ी व्याधियां स्वतः से ही नहीं आएंगी। वो क्या होता है कि छोटी बीमारियां वहां ठीक करते हैं, हाई डोज एंटीबायोटिक वगैरह ले करके, और फिर वही बाद में श्वास की बीमारियां, अस्थमा की बीमारियां और अस्थिगत ज्वर की बीमारियां जो हमारे शरीर में आ जाती हैं पेशेंट के,
और वो फिर दर दर भटकता है, लास्ट में असाध्य रोगी बन जाता है। तो हमारी तो प्राथमिकता यही रहेगी कि उन्हीं बीमार को हम ठीक कर दें कि आगे बड़ी बीमारी हो ही ना, क्यों हम वेट मैं करें कि वहां से सफर करके आए और हम उनको ठीक मैं करें। मैं मेरी बात सुनो। मेरी जी एज इस समय 61 साल की है। जी 700 साल जिंदा नहीं रहूंगा मैं। तो मैं ये चाहता हूँ 10 5 साल जो करूँ, कम से कम इस समय लोगों को ये मालूम पड़े कि हाँ, आयुर्वेद में इस तरह के बड़े बड़े पेशेंटों का इलाज भी होता है। वो छोटे तो छोटे का आप बड़े सब करिए ना सर, आप बड़े सब करिए करिए, सर, बड़े सब करिए, करिए। लेकिन छोटों को करिए कि वो बड़ा ना बने, ये इतना तो है। इतना मैं नहीं संभाल पाता मैडम। मैं इतना कि मैं 50 पेशेंट संभालूं, इतने इतने में नहीं है। मैं परेशान हो जाता हूँ फिर। एक पेशेंट को 1 घंटा चाहिए कम से कम, क्योंकि जब तक संतुष्टि से पेशेंट का इलाज नहीं हो, जब तक संभव नहीं है। और 6 घंटे से ज्यादा सीट पर बैठ नहीं सकता कि एक साथ समय 6 तो घंटे देना ज्यादा पड़ता है जरूरत सर, बैठने जैसे मैं पंचकर्म भी करती हूँ तो 2 2 2.5 घंटे उन पे लग जाते हैं, कंसल्टिंग के लिए भी लग जाते हैं, मेडिसिन के लिए भी लग जाता है, बहुत लगता है, उनको तो संभालते ही हैं। की। बट मैं तो ये भी 6 घंटे रहे कि देता हूँ मात्र। मेरा फिक्स है 6 घंटे का, 4 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को। इसके हाँ जी अलावा हाँ जी, नहीं नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि उनको भी दया दृष्टि रखिए अपनी, कि वो बड़े रोगी ना बने सर। बस, थैंक यू। क्योंकि मैम उम्र के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। अपन ज्यादा लोड ले लें, अपन परेशान होंगे, तो वो चीज भी ठीक नहीं है। वो आपका चॉइस है, लेकिन आप हर चैलेंजिंग केस तो ले ही सकते हैं। हाँ, बस चैलेंजिंग लेना चाह रहा हूँ मैं। तो चैलेंजिंग का ही मेरा उद्देश्य है सबसे बड़ा। जो ये सर आपको यहाँ से आयुर्वेद में वही लोग, मेरा जो पुरानी नॉलेज मैक्सिमम है वो आयुर्वेद में सब वही लोग उपयोग करना आते हैं चाहता हूँ सर, मैं। क्या आयुर्वेद मैडम? में वही लोग आते हैं सर। अभी एक पेशेंट थी, जस्ट में चर्चा की थी सर, 1 मिनट लूंगी। तो वो पेशेंट का बीपी शो नहीं होता है सर, बीपी कहीं भी शो नहीं होता, हर हॉस्पिटल में घूम के आ गई। पल्स भी कभी देखो तो 58 आ जाएगा, तो कभी 123 आ जाएगा, फिर कभी बिल्कुल रेड लीकिंग होने लगेगा, कभी ऑक्सीजन 68 आएगा, तो कभी 83 आएगा, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी समय में ऐसे चेंजिंग है। और सारे चिकित्सक सारा इलाज करा के ऑल ओवर इंडिया से थक के आई, और अभी काफी रिलीफ मिला अपने यहाँ। लेकिन एक प्रॉब्लम जो उसका था कि उसको बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती, बोलती एकदम वाइट हो जाता है मेरे आंख के सामने। और बहुत सारी उसकी हेतु भी थे, जिसको काफी कुछ उसकी संप्राप्ति भंग करते करते फिर उसको पंचकर्म देते देते काफी स्टेबल कर दिए। अभी तो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। और इतना विकृत कर दिया गया था रोगी को, इतने ज्यादा कि मेंटल हॉस्पिटल उसको डाल दिया गया था कि ये साइको हो गई है। रीजन जबकि क्या निकला पेशेंट, मैडम? जी एज उसकी 23 है सर, 2 बच्चियां हैं उसकी। नहीं, रीजन रीजन क्या निकला हेतु? रीजन ये था कि वो मलमूत्र के वेग को रोकती थी, और उसने जब सर्जरी हुआ तो उस समय वायु का प्रकोप था, और उसके पहले उसको प्रेगनेंसी पीरियड से ही उसको फीवर था, 6 मंथ तक उसको दवाइयां देते रह गए। 6 मंथ 3 डोज लेती रही, बीच बीच में वो डोलो लेती रही, और बहुत सारे आईवी चढ़ते रहे उसको, बहुत सी दवाइयां चलती रही। फिर सर्जरी होने के बाद भी उसको फिर हार्निया हो गया, इतना बड़ा पेट, अम्बिलिकल हार्निया। बोलती ये हार्निया भी तुमको? तो बोलती मेरे को तो कोई डॉक्टर बताया ही नहीं। बोले उसको सर्वाइकल पूरा कर्वेक्चर पूरे पूरे स्टिफ है पूरे, और वो उसकी वजह से उसको ना मूवमेंट होता था नेक का, शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, लंबर में भी प्रॉब्लम, और कॉन्स्टिपेशन ऐसा कि कभी बस टैबलेट खाए तो लूज मोशन हो जाए और कुछ नहीं। करीबन 8 10 दिन तक उसको ब्लैक और हार्ड स्टूल और गांठ वाले सब निकले हैं जब यहाँ थेरेपी दिया है मैंने तो। उसके बाद और पाइल्स भी हो गया उसको, आंखों से दिखना बंद हो गया, बीपी एकदम कम, पल्स एकदम ऐसे अप और डाउन ऐसे, है ना। इतनी चैलेंजिंग पेशेंट थी कि इसको कैसे लेंगे हम। सुबह बीपी नाप रही, बोली भी कैसे लेंगे हम, तुमको बीपी आ ही नहीं रही है, पल्स इतना कम है, नहीं ले सकते, इतना जगह से आ रहे हो, कहीं कुछ हो गया तो कहोगे वो आयुर्वेद वाले ने मार दिया, इसके लिए बैठे हैं सब। फिर वो लोग कंसल्ट दिए, बोले कि जो करना है आप करिए, पुलिस वाली है उसका सब इंस्पेक्टर के उस घर में, कि आपको जो करना है, मरना तो है ही मेरे को, जो करना है आप करिए, बट अब हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर मैं स्टार्ट की, और आज अच्छी कंडीशन है। अभी उसका 70 और 50 ऐसे बीपी आ रहा है, और पल्स रेट भी बहुत अच्छा आ रहा है, अभी 83 के समथिंग चला गया, ऑक्सीजन भी अच्छी आ रही है, 89 88 ऐसे आ रही है, और नींद भी अच्छी आ रही है। और वो जो उसको स्ट्रेस था, और
कंपन होता था सर, पूरी बॉडी उसकी ऐसे पूरी टेबल पे से जंप करने लगती थी, इतना ज्यादा उसको कंपन होता था, वायु का प्रकोप इतना ज्यादा था उर्दूबत की, मतलब उसको लोग हाँ कई झाड़ फूंक चले कि तेरे को जिन पकड़ा है, भूत पकड़ा है, सब बहुत दुर्गत हो गई उस पेशेंट की। सर बहुत अच्छे से उसको संभाले और एकदम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल के, और बहुत अच्छी क्योरेबल है। ये तो है सर, चैलेंजिंग है, बट छोटे मोटे को भी, अभी जैसे स्वाइन फ्लू हो रहा है, अभी लोगों को डेंगू हो रहा है, फीवर हो रहा है, वायरल हो रहा है, तो उनको भी संभालना है। तो वो भी 2-3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं पेशेंट अपने यहाँ। और वहां है तो अपोलो और उसमें 8-8 10-10 दिन भर्ती हो रहे हैं, और उसके बाद पूरी दुर्गत हो जा रही है और इम्यूनिटी भी खत्म हो जा रही है। तो इसमें ये भी कोई तो है सर सर, अपनी अपनी सेवा तो खैर है ही, आयुर्वेद जो करता है वो ईश्वरीय प्रदत्त ऐसे अनुदान है, ईश्वर के ही गण हैं जो आयुर्वेद को करते हैं, आसान बात नहीं है सर। तो यही है सर कि मतलब हमें आपका है ठीक है, एज है, और 61 एज नहीं है सर कोई ज्यादा, अभी तो 75 में हमारे मोदी जी इतना जंप ले रहे हैं, आप तो अभी 100 ईयर तक करेंगे। और ड्यूरेशन भले ही कम रखिए पेशेंट, लेकिन अच्छा से पूरा उदारत भाव से करिए, मैं तो यही मैं। पेशेंट को मैक्सिमम संभाल के मैम भी आपने पंचकर्मा में क्या पेशेंट को दिया उसको? अच्छा से अच्छा दूं, हाँ जी मैम, जितना मैं पहले पहले तो प्लेटफॉर्म का भी उपयोग हो, अपनी मेहनत का अभी भी इसका उपयोग हो, इसका पूरी तरह डिटेल में से। दूंगी मैम, अभी अभी चल रहा है, पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगी और पेशेंट का वीडियो भी डालूंगी, पूरा अभी डिटेल दूंगी उसका। नहीं, अच्छा ठीक है अच्छा सर। अभी केस दिया आजकल मैडम डेंगू के आपने। केसेस आ रहे हैं ना महेंद्र सर, हाँ हाँ मैडम। जी, आजकल आजकल डेंगू के केसेस आ रहे हैं सर, बहुत ज्यादा, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत आ रहे हैं, बहुत आ बहुत रहे हैं। ज्यादा। तो मैम क्या डेंगू के, हम वही दे रहे अभी हैं? हमारे यहाँ नहीं है मैडम डेंगू केस। अच्छा, यहाँ नहीं पे सर हमारे यहाँ तो गुड़गांव में तो भरा पड़ा है। पूरा अभी भरा है, हमारे पूरा यहाँ तो यहाँ नहीं पर। है। हाँ, गुड़गांव में भरा पड़ा है डेंगू का, और बहुत क्रिटिकल केसेस आ रहे हैं, ऐसा सच हाँ नहीं है जी, हाँ कि जी। जो सिंपल वाले, बहुत क्रिटिकल हमारे यहाँ केसेस अभी आ ये रहे हैं। बरसात खत्म हो जाएगी उसके बाद चलेगा नहीं, इसका प्रकोप। शुरू में आते हैं तो मैडम अपने यहाँ तो 3 दिन में रिकवर हो जाते हैं, 5-7 दिन और दवाइयाँ लेनी रहती हैं, ठीक हो जाते हैं। अच्छा और मैम, हाँ, यहाँ पे तो बहुत क्रिटिकल क्रिटिकल चीजें। वायरल भी है मैम, और उसमें अभी कोविड का भी, कोरोना का भी चल रहा है, हाँ बहुत हाँ सारी हाँ, चीजें। साथ में ये सिम्टम्स आ रहे हैं मैम, साथ साथ में हाँ, ना। पूरा सिम्टम्स वही है, टेस्टलेस हैं बिल्कुल, उनका एकदम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, श्वास नहीं ले रहे, चक्कर ब्रेथलेस हो आ जा रहे रहे हैं, हैं। चक्कर आ रहे हैं पेशेंट को जब हाँ, भी खड़ा चक्कर हो आ रहे हैं। जा रहे हैं बिल्कुल, दवा खाने वही की वही हिम्मत वही। नहीं हो रही है उनकी। ना, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मैम। अच्छा केयर करते हैं मैम, तो 5-7 दिन में वो रिकवर हो जा रहे हैं जी। मैम क्या समय तो आप बहुत क्या देना पड़ता है, समय बहुत देना पड़ता है, हम लोगों को बहुत बहुत ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, श्रेय मिले कोई बात नहीं, धन न तो मिले मैम कोई आपका अच्छा। आपका हॉस्पिटल है क्या? आपने हॉस्पिटल खोला हुआ है क्या? हाँ जी, हाँ जी, मेरा आईपीडी का था, अभी मैं सिर्फ डिस्पेंडिंग करके पंचकर्म देती हूँ। 10 बेड का हॉस्पिटल था मेरा, कोविड के बाद से अच्छा। मैंने स्टॉप कर दिया, और इतना हो भी नहीं पाता, 50+ कितना करेंगे काम अब। तो और अच्छा। मेहनत बहुत की हूँ मैं, आयुर्वेद में बहुत मेहनत की हूँ, और अपने वेदों को ट्रस्ट करके मैंने, और गुरुओं के उसको अनुकरण करके मैंने जो काम किया है, रिजल्ट पाया, वो चीज मैंने अक्षरशः बिल्कुल सत्य मिला, और ये हमारा चिकित्सा शाश्वत है, और बिल्कुल रिसर्च है, शोध नहीं मैम, ये प्रमाणित तो है। 100% ट्रू है मैम, मैं भी इस चीज को जी। मानती हूँ कि जो चीजें हम लोग एलोपैथिक से मान रहे नहीं हैं, लेकिन मिल लोगों पाती। को कैसे मनाएं ये मुश्किल हो जाता है, नहीं लोगों मैम, में है ही अभी नहीं, लोग नहीं मानते। मैं मैडम तो सब आजकल मानते हैं, पता है, चक्कर ये है कि अभी दवाइयाँ अपने अभी को डॉक्टर ओरिजिनल आई कैसे। नहीं 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 महेंद्र सर, आजकल मैंने ना लोगों को ये बोलना शुरू कर दिया है कि आपको, मैंने वो अरविंद पाठक सर जी ने बोला है मुझे कि 3 महीने मिनिमम और 1.5 साल मैक्सिमम, मैंने भी अगर आपको 3 मंथ स्टार्ट करना है करिए, एकदम नहीं तो डिक्लेयर। जाइए। हाँ, आपको कराना है कराइए, नहीं कराना हाँ, तो हमें रिलैक्स दीजिए, अब हम अब जाइए, मैंने बहुत आ बोल रहे दिया, हैं। मैं भी आजकल हाँ, यही बोलती हूँ, मिनिमम 3 मंथ्स, थ्री मैक्सिमम डेढ़ मंथ साल अगर कराना है कराइए, और नहीं जा और ज्यादा कराना तो क्रिटिकल है, असावधानी है ज्यादा, चटर पटर वाला तो 1 ईयर। नहीं नहीं। 1 ईयर। हाँ, वही वही, मैं, मेरे को कोई सिंपल केस भी आता है, मैं उनको बोल देती हूँ कि कुछ भी है, बट आपको 3 महीने से कम मेरे से आएगा ही नहीं इफेक्ट। तो आप 3 महीने अगर आप वेट कर सकते हो तो आप देख लो, नहीं तो फिर आप देख लो कहीं। मैं सीधा बोलती हूँ, अगर आपको ट्रस्ट है तो आप यहीं पे रहोगे, अदरवाइज फिर नाम खराब करने वाली बात हो जाती है, तो मैं नहीं करती हूँ नहीं, आजकल। हाँ, और उसमें भी डेली डेली नाप तोल मत करो, एलोपैथिक 10 साल से खा रहे हो, और कल को नापोगे कि ओ बीपी हाँ, हमारी मैं हो मैं जा रही है, ये बोलती हूँ कि शुगर इतना टाइम हो जा लिमिट रहा है नहीं मैम, बड़े माननी। लोग बोल रहे हैं कि आपको तो एलोपैथिक ही खाओ, ये मत पढ़ो आयुर्वेद के चक्कर में, एक चक्कर शब्द को जोड़ते हैं लोग। हाँ तो हमने हाँ बिल्कुल हाँ। जाइए, जाइए जाइए,
और फिर इतनी डकारें आती थी उनको, इतना गैस, इतना उदावत उनको, इतनी, और सारी चीजें ठीक होने के बाद भी मेंटेलिटी ऐसा है कि अरे बाप रे, बीपी शुगर मेरा अप डाउन हो रहा है। अरे ये नॉर्मल चीजें हैं, 150 पौने 200 शुगर कोई बड़ी चीज नहीं है। 180 190 कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल का आहार विहार ही ऐसा है। तो वो वही लाइन, चीज वो चीज नहीं चलेगी, तो वो नहीं नहीं समझते मैम। समझते हैं। लोगों को लगता है कि हम लोग जो है ना, हमारी एक्चुअली हमारी पैथी को वो समझते ही नहीं है एक्चुअली ना। नहीं उनको समझते, लगता मतलब है कि आपके दवाई आपके अंदर इंसुलिन बन रहा है ना, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं ना भाई। आप ऐसा तो नहीं है कि इंसुलिन स्टॉप हो गया कि आप डिपेंडेंट हो गए, आप इंजेक्टेबल हो गए, तो वो चीज नहीं हम नहीं समझते। समझते, नहीं समझते, नहीं समझ मतलब इसलिए मैंने अभी ना एक्चुअली पहले ये होता था, मेरे को दुख होता था कि यार पेशेंट आया है और नेक्स्ट टाइम आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ना एक हफ्ते में बस इतना कह रहे हैं, मुझे तो सिर्फ 10% रिलीफ मिला, 5% रिलीफ। अरे एक हफ्ते में मतलब मेडिसिन, आप डायबिटीज की मेडिसिन या बीपी की मेडिसिन आप सारी उम्र हो गई खाते हुए, तब नहीं आपको पता चला रिलीफ। तो आपको एक हफ्ते में डायबिटीज भी क्योर करनी है और एक हफ्ते में हाइपरटेंशन भी क्योर करना है। तब मुझे लगा कि जब मैंने नई नई नहीं, प्रैक्टिस आयुर्वेद स्टार्ट में आए करी। हैं तो आपको परीक्षा में डाल दिया उन्होंने। वही वही आयुर्वेद में मैं पेशेंट आया मतलब आप परीक्षा दीजिए, आप पास हुई है। वही 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 मैं वही कि हफ्ते में मैं कैसे हम्म। डायबिटीज क्योर कर दूं, हफ्ते में हाइपरटेंशन कैसे क्योर हम कर दूं। आपको टेस्ट लेने आए हैं, ऐसा बोलते हैं ऐसे। नहीं वही वही चीज मैम, ये लोग कहते हैं कि वो अगर वो डॉक्टर बोलेंगे ना कि पूरा जिंदगी खाना है तो वो दे आर रेडी टू टेक, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम आ लोग रहे हैं। बोलेंगे कि ये 1.5 साल खानी है, तो उनको लगता है अरे 1.5 साल खानी है तो ठीक है, इट्स ओके, फिर हम लोग भी बोल दे। मैं आजकल मैं ज्यादा बॉदरेशन करती नहीं हूँ। बहुत बहुत ठीक है ज्यादा से हम बहस बहस करते नहीं, हम तो सीधे आउट कर देना, हाँ मैडम आप लीजिए। नहीं, हमारी 1000 1500 की दवाइयाँ हो जा रही हैं मैडम, 2000 की हो जा रही हैं, तो महंगी भी पड़ रही हैं, और अच्छे करोड़पति हैं। गाड़ी से आएंगे, एक अलग गाड़ी से छोड़ने आएगा, दूसरी गाड़ी से लेने आएगा। सही सही करोड़ों बात की है मैम। गाड़ी से आएंगे, लेकिन वो 2000 की दवा उनको महंगी पड़ी, मतलब हम बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पर, निकलो यहाँ अरे से, मैम दवाई 2,000 की है ना। मर जाओ तो। बाहर जाएंगे ना, अभी आप देखेंगे ना, बाहर जाएंगे कुछ भी चीज ऐसी पकड़ लेंगे जो 50,000 की होगी, एक कप का सेट ही ले लेंगे। वो 50,000 का लेना उनको मंजूर है, घर पे आके क्रोकरी में लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे 2,000 खर्चना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर नहीं देम। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, दस वही वही हजार के चीज। बीच पहन के आ जाते हैं। नहीं होता उनको, हाँ नहीं है मैम, हेल्थ के प्रति नहीं है। गवर्नमेंट का जब तक नहीं आएगा रूल, ऐसी गाइडलाइन नहीं आएगी, तब तक ऐसे ही चलेगा मैम। हम जैसे लोग जूझते रहेंगे बस। पर नहीं मैम, आजकल मैंने मैंने कर दिया है, करना है करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, जिसने ठीक होना है वो आ जाता है, जिसने नहीं ठीक होना उसकी मर्जी। मर्जी नहीं फिर नहीं मैम, वो, आजकल। मैं तो दो मैम ये लाख बोल की देती हूँ कि दवाई अभी आपके प्रारब्ध शुरू ही नहीं हुए हैं। मतलब जब आपकी किस्मत होगी आपको ठीक होना, तभी आप आयुर्वेद में आओगे, अदरवाइज यस नहीं यस आओगे। यस यस। ये आप सही बात आप है। आप ये दैविक चिकित्सा है, देवताओं का है। आप नहीं सही। हो उतने पुण्य आत्मा, इसलिए आपको नहीं मिलेगा, रास्ता ही नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, एग्जैक्टली वही मैं ये बोल देती हूँ, पेशेंट के फेस पे बोल देती हूँ कि जब आपका प्रारब्ध होगा ना कि आपको ठीक होना है, तब आप आ जाओगे। अदरवाइज अभी मैडम आप नहीं सीधा सा हो। सिद्धांत है, एक कॉलोनी में आपने ये जो ये जगह जगह परेशान पेशेंट है उसको आपने सही कर दिया, 2 पेशेंट को। वो आपको 200 पेशेंट अपने आप ही वो उधर से आएंगे, उनको आप महीने दो, 6 महीने दो, साल दो, वो अपने आप लेंगे। वो आपसे टाइम पूछेंगे नहीं कि हम सही होंगे कि नहीं होंगे। नहीं सर, ऐसा हाँ, होता है मेरे पास, मेरा वो पेशेंट तो है। वहां से कंसर्न लेके आते हैं, पेशेंट टू पेशेंट, वो तो परफेक्ट रहते हैं, बट जो दूसरे अजमाने वाले आते हैं ना, अरे हाँ, गूगल नहीं पे नहीं सर्च सर। किए हमारे यहाँ आपके यहाँ। हाँ नहीं तो मनीषा मैं एक एग्जांपल देती हूँ ना, मेरे पेशेंट जो रेफरेंस से आते हैं ना, वो नहीं आते हैं वापस। उनको लगता है कि मतलब मेरे एक्चुअली मेरा यही ट्रीटमेंट होता है कि मैं पहले तो 15-20 दिन दीपन पाचन में ही डालती हूँ। ठीक है। तो उनको हम्म, लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, मतलब क्या दिया। तो मैं उनको फिर जब वो वापिस ही नहीं आते, फिर जब वो 1-1.5 महीने के बाद फिर से पूछते हैं ना, फिर मैं उनको मना ही कर देती हूँ कि भाई अभी नहीं आना, अभी आप जी। देखो जो देख रहे हो। फिर मैं उनको सीधा मना कर देती हूँ। तो मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है और मुझे अभी इस मैडम लेवल देखिए, पे। रिजल्ट तो आता है, कैसे नहीं आता। मेरा पेशेंट था, एक बात रखता राम बात का। मैंने मात्र उसको 10 दिन में, आज पेशेंट आया, वो 10 दिन मैंने मात्र उसको दीपन पाचन के लिए आम बात और एरन फ्रेश की और आरोग्य वर्धिनी बस की 3 दवाई दी थी। अब वो आज मुझसे आके बोल रहा है कि साहब मैं बिल्कुल, मुझे कम से कम लोग 50% आराम मिल गया, कोई दवाई नहीं दी मैंने हाँ एक्स्ट्रा हाँ उसको। तो सर इतना परसेंट तो आ जाता है ना, वो 50% पचास नहीं परसेंट करते आ हैं। गए और क्या चाहिए मैडम, फिर तो वो अपने आप ही भक्ति आया ना साथ में लेके, और एक पेशेंट को साथ में, यार वो तुम भी चलो। नहीं सर नहीं आते मेरे पास तो, नहीं है सर। मैं वो कहते हैं थोड़ा रिलीफ आया, नहीं हम नहीं, हमें तो पूरा चाहिए। तो मैं सीधा भगा देती हूँ कि जाओ आप पूरा जहाँ से लेना आप ले लो।
नहीं आती। ये यहाँ पे सर सर हम बात गुड़गांव कर में रहे हैं। पेशेंट कुछ और है, और आपके सबसे बड़ी चीज है जो अरविंद राजस्थान में सर मेडिसन है पेशेंट ना, कुछ उनका और है। रिजल्ट है। नहीं नहीं सर, सबसे आप बड़ी फिर चीज है। नहीं, आपका सर फिर वो गलत है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो पेशेंट है ना, ये एक्स्ट्रा कहते हैं ओवर एडुकेटेड जो पेशेंट होते हैं ना, कि एक जो होता है ना, जो खुद ही डॉक्टर होते हैं, खुद ही आधे आधे से ज्यादा ये खुद डॉक्टर होते हैं। तो उनका तो आयुर्वेद में वर्जित है ना मैम, उपचार करना ही वर्जित है। हाँ, वही वही चीज उनका है तो मैम, उपचार ये करो तो मानहानि होगी आपकी। वही वही मैम, ये खुद ही डॉक्टर होते हैं, और ये इनको खुद ही आधी से ज्यादा चीजें इनको पता होता है ना। फिर वो आके आपको जी बताएंगे कि नहीं, हमें सब कुछ पता है, पर तुम लोग तो यहाँ पे ऐसे ही बैठे हो, तो आप बताओ क्या करना है। फिर वो ये वाली ये चीजों की दिक्कत होती है। और उनके हर लिए सर तो अरविंद जो हर फार्मूला पेशेंट को अपनाते हैं इतनी वो सही है मैडम। दवाई का नाम सर ही मत हर बताओ, जो कुछ देना है दे दो उसको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर, हर पेशेंट को इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता, और मेरा तो इतना जल्दी कभी भी नहीं आया रिजल्ट हर पेशेंट को। अब आता है, कई पेशेंट के तो मेरे हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल रिजल्ट नहीं आता 15-20 दिन में। उनको उनको एक एक डेढ़ डेढ़ महीना खाना पड़ता है, फिर उनको लगता है नहीं अभी मैं ठीक हूँ। तो ऐसा होता है सर। मैम आम बात वाले मान लो कि 2 साल से दवाई खाते हैं और अपने पास 15-20 दिन में उसको 50% आराम होता है, तो वो जल्दी हुआ ना। हाँ वही तो सर, वो नहीं समझते, उनको लगता है कि उनको ये लगता है कि नहीं, मेरे को अभी आयुर्वेद में आ गया तो मैं बस अभी ठीक हो जाऊं, मतलब मैम, 2 दिन में मैं ठीक मेरे हो को तो ये लगता है कि आयुर्वेद के डॉक्टर को टॉर्चर करने आते हैं पेशेंट। और 2 लाख की दवाई खा ली है उसने, और अब ये 2,000 की दवाई खाने में दिक्कत होती है। हाँ मैडम सही बात कह के चलो पहले आप कि हम 10 दिन तो आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, केवल आपका जो आपका दीपन पाचन और उसका उसका सही करेंगे। हमसे सर, कोई यही भी आशा बोलती हूँ मत करो, आप आजकल, सही मैं होंगे यही किस समय बोलती कि आपको आराम मिलेगा। नहीं सर, आजकल यही बोलती हूँ कि पहले तो 20 दिन मैं सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म क्योर करूंगी, सिर्फ मेटाबॉलिज्म के ऊपर फोकस करूंगी, आपकी बीमारी के ऊपर फोकस नहीं करूंगी। ठीक है, तो बस ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। 15-20 दिन सिर्फ पेट के ऊपर काम होगा, उसके बाद सारे काम करूंगी, क्योंकि उनको बताना जरूरी है। मुझे लगता है आजकल वही मैं तो सर वाला ही ये चीज अपनाती हूँ कि मेरा इतना ही टाइम है, आप देख लो कहीं और करवाना तो करवा लो। एक मैडम तनाव का अधिकांश पेशेंट के साथ होता है, उसको जो क्षीर वाला तेल का नशे देते हैं उसको सबको दो पेशेंट को। हाँ सर, मैं शीरबा तेल का मैं दे दो, अपने आपका पेशेंट अपने आप रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि नींद भी बढ़िया मैं आएगी, खाना भी सर बढ़िया खाएगा और ये यस सर, एग्जाम्पल लेटरिन देती हूँ बाथरूम शीरबा बढ़िया तेल जाएगा, की। काम खत्म। सर मैं एग्जांपल देती हूँ शीतबरा तेल की। एक पेशेंट था परसों, पेशेंट ही नहीं मेरा रिलेटिव भी था। तो उसको ये प्रॉब्लम थी, उसको कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम थी। तो सर वाली विरेचन वटी उस टाइम पे एक्चुअली उसको हो जाती है, जब वो ट्रेवलिंग करता है ना, तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो सर वाली मेरे पास विरेचन वटी पड़ी हुई थी, तो उस दिन मैंने दे दी उसको, तो फिर उसने वो उसको रिलीफ हुआ, और उसके बाद वो दिन में सो गया। उसको रात को इतनी स्ट्रेस ये हो गई कि मैं दिन में सो गया हूँ, और रात में मैं कैसे सोऊंगा, तो रात में मुझे नींद नहीं आएगी। तो आएगी कि नहीं आएगी वो तो बात की बात थी, लेकिन उसको स्ट्रेस पहले हो जाता था, मतलब थोड़ा वो वातज वाला उसमें फैक्टर है। तो मैंने सर उसको दोनों दोनों में आप दोनों दोनों नोस्ट्रिल में मैंने 5-5 6-6 बूंदे डाली, और वो बंदा पूरी रात इतनी स्टेबिलिटी के साथ सोया। फिर सुबह उठ के मुझे बोल रहा है कि ये भाभी मुझे तेल दे दो, मैं घर लेके जाता हूँ। तो ये मतलब बहुत अच्छा रिलीफ देता है मुझे, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे सो गया। और यस, हर्बल तेल का बहुत अच्छा रिजल्ट है नींद में। मैं बता रहा हूँ, हर पेशेंट को साथ में दे दो आप, यदि आपको लगाना लंबा पीरियड है और आपको 15-20 दिन दीपन पाचन अनुलोमन देना है, उसको दे के साथ में इसको भी दे दो। और आप कह दो 15-20 दिन तुम्हारा हमने कोई इलाज नहीं किया, अभी तुम्हारा केवल हम देख रहे हैं बस, इसके बाद हाँ में वही दवाई वही बता करती देंगे हूँ, बीमारी की। वही फिर वही करती आराम हूँ से सर। देख लो उसको लक्षणों को क्या हो रहा है उसके। नहीं, आजकल तो सर यही करना शुरू किया हुआ है, आजकल यही करती हूँ और कुछ नहीं करती, और अच्छे रिजल्ट सबसे आते बड़ी थे दो बात है, तीन मैं महीने तो में ये कहता पेशेंट हूँ अरविंद जी की दवाइयों में दो दम तीन है, महीने में सबसे ना। बड़ी बात ये है। हाँ नहीं नहीं सर, पेशेंट क्योर हो जाते हैं। मेरे को इतना चलो लंबा समय हमें लगता नहीं है, लेकिन कहना जरूरी है मुझे लगता है आजकल ना, क्योंकि लोग पकड़ लेते हैं आपको गले से आके कि हाँ पे आपने तो बोला मैं था। बता रहा हूँ, जुकाम खांसी के लिए 15 मिनट की गोली है, मैं उसको ज्यादातर डबल गोली देता था अधिकांश अब तक। अब इनकी जब से मंगाई है, मैं केवल सिंगल गोली देता हूँ उसको, एक एक गोली, और एक गोली से रिजल्ट मिलता है। अच्छा, जो आपका आपका नाती था है ना। नहीं, पेशेंट को। अभी नाती का तो अलग हो गया, नाती का तो वो तो तनिका मैम आपको भी भेजा है मैंने चंद्रामृत रस, अभी मिल जाएगा आपको कल हाँ जी परसों। सर, वो मैं पेशेंट को बोला हुआ है, वो जो अब टॉन्सिल महाभारत वाला विध्वंसन किया, इतना अच्छा रिजल्ट है उसका कि एक गोली दो आप, पेन में आराम मिल जाता है। साथ में उसमें मैंने 10 मूल काढ़े से दिया, और पेशेंट दोपहर तक तो ये कहने लग गया कि मेरे तो अब ऐसा लग रहा है दर्द है ही नहीं शरीर में। सर कौन सा पेशेंट था आपके पास। जैसे ये आम बात का पेशेंट हो या अपने सर्वाइकल का पेशेंट हो,
या फिर जैसे साइटिका वगैरह का पेशेंट हो। हाँ ये तो हो जाते हैं सर, ज्वाइंट पेन वाले पेशेंट मुझे लगता है हमारा आयुर्वेद महान है इस चीज में, हमारे नहीं आयुर्वेद का मैम, कोई तो अपन पेशेंट जो नहीं है। महाभारत विध्वंसन काम लेते थे पहले, मैं डबल गोली काम लेता था दुकान से, कई बार ट्रिपल अच्छा। भी काम लेते थे अपन, जो ये फार्मेसी यहाँ से मंगाते थे वो, और ये हम हम्म सिंगल गोली काम ले रहे हैं। अभी ये कौन सी आपने अरविंद सर से मंगवाई है? हाँ, और ज्यादा ये महाभारत सूक्ष्मीकरण करके वो व्रतपात चिंतामणि के वो बना लो पैकेट आराम से, वो पकड़ा दो साथ में 100 ग्राम की डिब्बी, ये ले जा भैया, और ये खाता रहे आराम से। ठीक है ये सर, ठीक है सर। वो बच्चे की डोज क्या रहेगी चंद्रामित्रस की? एक एक गोली सुबह शाम? बच्चे को तो बच्चे को इनकी जो डोज है उसको, उसके हिसाब से तो आप उसको आधी आधी बहुत है। अच्छा आदि। हाँ। बड़े आदमी को एक से लाभ मिल रहा है, तो फिर बच्चे को, छोटे को तो कमी करनी पड़ेगी अपन को। 9 साल की बच्ची है सर वो, अभी मैंने उसको त्रिभुवन कीर्ति और लक्ष्मी विलास रस दोनों स्टार्ट किए हुए हैं। मैंने जो वो अपना नमासा था उसके लिए तो क्या किया था, संग्राम दिया था, सितोपलादी दिया था और गोदंती दिया था, जो मैंने अभी वो सारी कुछ बंद करके केवल त्रिकटु और सितोपलादी और केसरी जीवन, और साथ में ये तुम्हारी चित्रकारी बटी, और एक वो है क्या नाम, अरविंदा साहब, ये अच्छा चला रखी है। चित्रकारी बटी की थी बिल्कुल सर। सही है, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है वो तो। ठीक है सर। बस्ती करी उसकी क्या आपने अपनी नाती की? नहीं 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 नहीं, उसकी तो नहीं की, क्योंकि वो छोटा था, इसलिए 5 साल का तो खुली था वो, कोई दिक्कत है इसलिए मैंने की नहीं। अच्छा। बिल्कुल जरूर किया था मैंने उसका, नोज का, और जो ललाट पे करते हैं वो। ओ हाँ। अच्छा ठीक है सर। अरविंद सर कोई कौन की ट्रीटमेंट है क्या, मतलब अगर हम लोग अग्निकर्म ना करें तो? है सब है, मैं बताऊंगा। अभी टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं। कोई नहीं सर, हम कल बात कर लेंगे इसके ऊपर। हाँ, और फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, सभी को धन्यवाद, प्रणाम सभी लोग को। थैंक यू सर। जी। और आप लोग को कोई भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो आप लोग लिख दीजिएगा, मैं उसी टॉपिक पे लेक्चर लूंगा। थैंक यू, प्रणाम।